नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर तुमको दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो कि बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछा जाने वाला प्रश्न है और अधिकतर पूछा ही जाता है। कई काव्य से और कई गद्य खंड से लेखकों का जीवन परिचय आता है। तो उनमें से 10 जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम या उनके जीवन परिचय को हम लेकर के आए हैं आज। तो कौन कौन से हैं, चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लगभग पूछा ही जाता है, तो इनका एक बार हम संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी या जो शिक्षा प्राप्त की थी वो थी FA इंटरमीडिएट की। आजीविका का मतलब होता है इन्होंने जो अपना जीवन यापन के लिए क्या क्या किया, अध्यापन का कार्य किया, लेखन का कार्य किया। इनकी भाषा की बात की जाए तो शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। शैली इनकी है वर्णात्मक, विवेचात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक और आदि। मृत्यु इनकी, अगर अब मृत्यु की बात की जाए या इनकी कृतियों की बात की जाए तो इनकी प्रमुख कृतियां जो दी गई है यहाँ पर चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये इनकी बहुत ही ज़्यादा। पत्रिका की बात की जाए तो ये काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका जो है ये काशी से संपादित हुई थी। तो आनंद कादम्बनी, भ्रमर गीत सार। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु इनकी हुई थी 1941 ईस्वी में। तो चलिए, ये तो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक संक्षिप्त परिचय। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और इनकी जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली की बात की जाए तो इनकी शैली समीक्षात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैली है। इनकी प्रमुख कृति की बात की जाए तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली और इंद्रजाल इनकी जो है प्रमुख कृतियां हैं। और इनका जो निधन है सन 1937 ईस्वी में इनका जो है निधन हुआ था। तो अब जो ये मेरा बताने का मतलब, संक्षिप्त परिचय बताने का मतलब इतना सा है कि अगर जो है आपको किसी भी कवि या लेखक का संक्षिप्त परिचय आपको पता रहेगा तो आप उनका जीवन परिचय बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर प्रसाद जी की कुछ बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। इनको क्या कहा जाता है कि जो ये जयशंकर प्रसाद थे ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। इनकी कृतियां जो बताया गया, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली, इरावती जो कि अभी अपूर्ण है, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, अजात शत्रु और है झरना, लहर, आंसू, कामायनी इत्यादि जो है ऐसी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का हम देखेंगे संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म हुआ था 27 मई 1894 ईस्वी को और इनका जन्म स्थान था खैरागढ़, जो कि जबलपुर में पड़ता है। इनके पिता का नाम था पुन्नालाल बख्शी। ये तो वही जो लास्ट में लगा है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इससे आप याद कर सकते हो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के पिता का क्या नाम है, पुन्नालाल बख्शी। इनकी भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली थी समीक्षात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 27 दिसंबर सन 1971 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और इनकी कृतियां जो हैं प्रबंध, परिजात, पंचपात्र, मकरंद बिंदु, झलमल, नवरात्र, सतदल, पंचरात्र, भोला इत्यादि इनकी जो हैं कृतियां हैं, रचनाएं जिनको कहा जाता है। तो यहाँ पर भी इनकी रचनाएं दी गई हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कहानी संग्रह की बात की जाए तो इनकी झलमता और अंजलि जो है इनकी कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 4 पे आते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय अब हम देखेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई नामक गांव में हुआ था, और जो कि ये जीरादेई है छपरा बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था तथा माता का नाम था कमलाश्वरी देवी। शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं लॉ में डॉक्टरेट की भी उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। डॉक्टरेट का मतलब ये जो डॉक्टर आगे लिखा हुआ है यही होता है। भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक खड़ी बोली थी।
इनकी अगर प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, जो गांधी जी की देन है ये इन्हीं की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो ये कहीं कहीं राजेंद्र बाबू लिखा रहता है तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, राजेंद्र बाबू इन्हीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही कहते हैं। शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, ये इनकी यात्रा वृत्त से है। संस्कृत का अध्ययन आदि इनकी क्या हैं, कृतियां हैं। अब ये हमें इनका संक्षिप्त परिचय पता रहेगा तो इस प्रकार से हम इनका जीवन परिचय बड़े ही आराम से लिख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम अब देखेंगे काव्य खंड से, ये तो थे हमारे गद्य खंड से। अब हम देखेंगे काव्य मतलब कि पद्य खंड से। पद्य खंड में देखिए सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे कौन, सूरदास जी। तो सूरदास जी का हम एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इनकी भाषा जो थी ब्रज थी। शैली की बात की जाए तो मुक्तक शैली और गेय पद था। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात की जाए तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इत्यादि इनकी क्या हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। अगर ऐसे हमको इनका संक्षिप्त परिचय अगर हमें याद कर लेंगे तो हम बड़े ही आसानी से आप लोग क्या कर लेंगे, इनका जीवन परिचय लिख पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। और इनकी जो विशेष हैं, अष्टछाप के जहाज एवं भक्ति काल के कवि। मृत्यु की बात अगर बात किया जाए सूरदास जी किस काल के कवि हैं, प्रश्न आए तो आप क्या बताओगे, सूरदास जी भक्त काल के कवि हैं। बात की जाए मृत्यु की तो इनका मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुआ था। साहित्य में स्थान की बात की जाए तो ये कृष्ण भक्त कवियों में सबसे सर्वोच्च स्थान इनका था। वात्सल रस के प्रोधा माने जाते हैं ये। इन्होंने अपने जो ये कृष्ण भक्त मतलब कृष्ण की ही लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है और वात्सल रस से पूरा एकदम उसको पिरो दिया है। चलिए अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। सूरसागर, सूरसागर के बारे में, सूरसागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। सूरसारावली दूसरे नंबर पे, सूरसारावली यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है। इसमें 1107 छंद हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे आ जाती है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 पदों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा एक दो स्थानों पर महाभारत की कथाओं के अंशों की भी झलक मिलती है। भाषा शैली आपको अभी ऊपर बता ही दी गई। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर वाले कवि की, जो कि हैं हमारे कौन, तुलसीदास। अब इनका हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे। तो तुलसीदास जी का जन्म अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था संवत, कब हुआ था, 1554 था। और सन की अगर संवत में लिखोगे तो 1554, अगर सन की बात की जाए तो 1532 ईस्वी में हुआ था। चलिए ये तो इनका जन्म हो गया। और जन्म स्थान बात की जाए तो चित्रकूट में पड़ता है राजापुर नामक गांव। तो इनका जन्म हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्मा दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। और बात कर ली जाए कि तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था, तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोल। क्या नाम था बचपन का नाम, राम बोल था। चलिए अब हम और आगे चलते हैं, इनकी बात कर लेते हैं भाषा की। तो इनकी भाषा जो थी वो थी अवधी तथा ब्रज भाषा। शैली की बात की जाए तो छपय, दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि इनकी रचनाओं में देखने को मिल जाती है। और इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो इनकी प्रमुख कृतियों में से सबसे ज़्यादा जो चर्चित और जानी मानी है वो है रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नाचो। रामलला नाचो कई बार पूछी जाने वाली, बोर्ड में कई बार पूछी जाने वाली कि कृति किसकी है, रामलला नाचो कृति किसकी है, ऐसे कई बार पूछी गई है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये तो था तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे तीसरे नंबर पे कवियों में आ जाते हैं रसखान। रसखान जी का जन्म जो है 1533 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। और इनके गुरु का नाम था गोसाई विट्ठलनाथ। बहुत पूछा जाता है कि रसखान के गुरु जी का नाम क्या था, तो ध्यान दिए रहना, विट्ठलनाथ था। क्या था, विट्ठलनाथ। रस की बात की जाए तो भक्ति और श्रृंगार रस से ओत प्रोज है इनकी जो रचनाएं हैं। वास्तविक नाम इनकी बात की जाए, कई बार बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि रसखान जी को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर रसखान जी का पूरा नाम बताइए। तो रसखान जी का पूरा नाम क्या है, सर सैयद इब्राहिम, या फिर सैयद इब्राहिम रसखान, या फिर सैयद इब्राहिम, ऐसे आप बता सकते हो। वो विकल्प में होगा, विकल्प में नहीं होगा तो आप ऐसे लिख दोगे सैयद इब्राहिम।
भाषा की बात की जाए तो भाषा ब्रज है। शैली की बात की जाए तो मुक्तक, सरल एवं परमार्जित शैली इनकी जो रचनाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। कृतियों की बात की जाए तो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम इनकी क्या हैं, प्रमुख कृतियां हैं या प्रमुख रचनाएं हैं। और बात कर ली जाए इनकी मृत्यु की, तो इनका जो मृत्यु हुआ था सन 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए हम देखते हैं इनकी जो है दो पुस्तकें हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो पूछा जाता है रसकहान की प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम लिखिए, तो ध्यान रखिएगा सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका ये जो है इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर के कवि की। तो चौथे नंबर पे आ जाते हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल जी का हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1603 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान बसुआ गोविंद गांव जो कि ग्वालियर में पड़ता है, और इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। आश्रयदाता की बात की जाए तो जिन्होंने इन्हें आश्रय दिया था वो हैं राजा जय सिंह का दरबार, जहाँ पर ये दरबारी कवि के रूप में थे कुछ दिनों तक। बात कर लेते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा इन्होंने ग्वालियर में प्राप्त की। और रचना की बात की जाए तो इनकी रचना है बिहारी सतसई। भाषा की बात की जाए तो भाषा ब्रज भाषा होगी। शैली की बात की जाए तो मुक्तक शैली जो कि समाज शैली है। मृत्यु की बात की जाए तो इनका बिहारी लाल जी का देहांत 1663 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले कवि को देखते हैं। नेक्स्ट कवि हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी का संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। पालन पोषण इनका जो है इनकी बुआ के द्वारा हुआ। और इनका वास्तविक नाम क्या था? गुसाई दत्त था। तो प्रश्न पूछा जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी का वास्तविक नाम क्या था, तब आप लोग क्या लिखोगे? गुसाई दत्त। भाषा की बात की जाए तो भाषा सरल, सरस तथा सुकोमल खड़ी बोली का इन्होंने उपयोग किया। शैली इनकी है चित्रमय, संगीतात्मक, मुक्तक। और इनकी मृत्यु की बात कर ली जाए तो इनकी मृत्यु जो है इनका देहांत 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब हम छठे नंबर के कवि की ओर बढ़ते हैं। छठे पर हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट में आती हैं, कई बार लगभग पूछी ही जाने वाली हैं, ये बार बार इनका जीवन परिचय पूछा जाता है। तो चलिए इनका हम देखते हैं संक्षिप्त परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा था तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। इनकी उपलब्धियां अगर बात की जाए कि इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रह चुकी हैं, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं, सेकसरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से ये क्या हो गई हैं, सम्मानित की गई हैं। कृतियां की बात की जाए तो इनकी प्रमुख कृतियों में से एक है निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा इत्यादि। भाषा की बात की जाए तो इनकी रचनाओं में जो भाषा देखने को मिलती है खड़ी बोली व ब्रज भाषा है। शैली की बात की जाए तो मुक्तक शैली, चित्र शैली और प्रगीत शैली देखने को मिलती है। तो चलिए अगले कवि की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगले कवि का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। हालांकि बहुत ही कम बार पूछा गया है इनका जीवन परिचय, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इनमें से पूछा जाता है कि इनका जन्म या फिर जन्म स्थान, तो कम से कम संक्षिप्त परिचय तो सभी का, इनमें 10 में से 10 का अगर आपको संक्षिप्त परिचय पता रहा तो इनसे इन्हीं में से आप कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। तो इनका संक्षिप्त परिचय आप जरूर एक बार देख लेना। तो चलिए इनका देखते हैं। इनका जन्म 16 अगस्त वर्ष 1904 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम था रामनाथ सिंह तथा पति का नाम था लक्ष्मण सिंह। इनका जो है इनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह था और इनकी शादी जो है मध्य प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? एमपी में हुई थी। शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने क्रांस्थवेट गर्ल्स कॉलेज की छात्रा रही हैं और ये देश की सेवा में लग जाने के कारण इनकी शिक्षा क्या हो गई थी? अधूरी हो गई थी। और बात की जाए इनकी प्रमुख रचनाएं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती इत्यादि। अगर इनकी भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा सरस, सरल और खड़ी बोली भाषा रही है। शैली की बात की जाए तो संगीतात्मक ओजयुक्त शैली रही है। मृत्यु इनका जो हुआ था आज़ादी के 1 साल बाद हुआ था, वर्ष 1948 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो एक एक्सीडेंट में हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन एक एक्सीडेंट में हुआ था। एक्सीडेंट के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये तो थी सुभद्रा कुमारी चौहान की संक्षिप्त परिचय। चलिए अगले कवि की ओर हम बढ़ते हैं।
अगले हैं माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी को देख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में जिनको देखा कवियों में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इनमें से अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो लगभग बार पूछे गए हैं। चलो इनको भी लेकिन हम लोग देख लेते हैं। बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बाबई होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी। और पत्र की बात की जाए तो इन्होंने प्रभा और कर्मवीर नामक 2 पत्र इन्होंने संपादित किए थे। अब बात की जाए इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामनवमी, समर्पण, माता युजरण, साहित्य देवता, हिम्मत रंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा। वेणुलो गूंजे धरा, ध्यान दिए रहना, कभी कभी ये रचनाएं पूछी जाती हैं या फिर आ जाएं तो आपको इन रचनाओं को जरूर ध्यान में दिए रहना है कि वेणुलो गूंजो धरा किसकी रचना है? माखन लाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं में से एक है। बात की जाए भाषा की, तो भाषा इन्होंने अपनी रचनाओं में सरल और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली का उपयोग किया है। शैली की बात की जाए तो मुक्तक शैली, ओजपूर्ण भावात्मक शैली देखने को मिलती है। मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु जो है 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। और हमारे 9 नंबर के कवि हैं अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी का हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। एक बार इनका संक्षिप्त परिचय आप ध्यान में दिए रहना, बाकी इनका जीवन परिचय बहुत ही कम पूछा जाता है। इनका जीवन परिचय उतना आता नहीं है लिखने के लिए, लेकिन फिर भी मान लो आ ही गया तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हमने आपके लिए ये 10 जीवन परिचय जो है वो गद्य और पद्य में से बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कभी ना कभी पूछे गए हैं, वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो एक बार संक्षिप्त परिचय इनका भी देखेंगे। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। बात कर लें इनके जन्म स्थान, तो जन्म स्थान का जो नाम है वो है दुर्ग सागर, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीवेंस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ली, डिग्री प्राप्त की। और कृतियों की बात की जाए तो इनकी कृतियां हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान आदि से इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है।